अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद साबिर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड ट्रेनिंग्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक लेवल ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन के बारे में कि एक लेवल ट्रांसमीटर जो कि वेट लेग के साथ इस्तेमाल किया गया है, इसकी कैलिब्रेशन हम कैसे करेंगे। व्यूअर, इसकी कैलिब्रेशन के साथ साथ हम इसकी कैलकुलेशन भी निकालेंगे, इसकी कैलिब्रेशन भी करेंगे और इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी करेंगे हार्ट के जरिए कि हम इसको इसकी जो रेंजेस वगैरह हैं वो हम कैसे इसमें पुट करेंगे। और व्यू इस वीडियो में सेकेंडली जो मैंने डिस्कस किया है वो इसका सप्रेशन पॉइंट है। हमने इसका जो जीरो पॉइंट है उसको भी सप्रेस किया है ताकि इस एक ही वीडियो में हमारा वेट लेग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और जीरो सप्रेशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। मैंने सेटअप रेडी किया है, तो इस सेटअप में मैं आपको प्रॉपर जो है इसकी कैलिब्रेशन भी हम करेंगे और इसी सेटअप में हम इसकी कैलिब्रेशन परफॉर्म भी करेंगे ताकि आप लोगों का जो मुकम्मल कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। Welcome back to our channel Industrial Automation and Trainings। वेट लेग जीरो सप्रेशन लेवल ट्रांसमीटर की कॉन्फ़िगरेशन और कैलिब्रेशन परफॉर्म करने से पहले इसकी रेंजेस निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें हाइट्स का पता होना चाहिए कि हमारे पास 0% पे, 100% पे और वेट लेग की सूरत में टोटल कितनी हाइट बनती है। जैसा कि आप लोगों को डायग्राम में नज़र आ रहा है, 0% लेवल होने की सूरत में जो हमारा डॉटम पॉइंट है उससे जो बिलो ट्रांसमीटर हमने लगाया है, हमने अपना जो ट्रांसमीटर जीरो सप्रेस्ड किया है वो हाइट 500 mm है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1। इसी तरह हाइट भी जो कि एक्चुअल लेवल हमारा ड्रम में आएगा 0% से 100% तक, उसकी जो एक्चुअल हाइट बनती है वो 1000 mm और स्पेसिफिक ग्रेविटी 1। इसी तरह वेट लेग होने की सूरत में जो हमारी टोटल हाइट बनती है हाइट सी 1500 mm और इसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1। व्यूअर्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 रखने का मकसद सिर्फ इतना है कि वीडियो को आसान तरीके से समझा जा सके और इसकी कैलकुलेशन में कोई दिक्कत पेश ना आए। व्यूअर्स, ये जैसा कि आपको ये चार्ट नज़र आ रहा है, इस चार्ट में वही हाइट्स हैं जो हमने अभी डिस्कस की हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल लेवल की जो रेंज है, जो एक्चुअल लेवल हमारा बनेगा वो कितना बनेगा। हाइट बी जो कि ये वाली है 1000 mm मल्टीप्लाई स्पेसिफिक ग्रेविटी जो कि 1 है, 1000 mm मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1000 mm H2O। व्यूअर्स, HP साइड पर जो हमारा एक्चुअल जो ड्रम का लेवल है 0% से 100%, उसकी हाइट 1000 mm H2O बनती है। व्यूअर्स, बिल्कुल इसको जहन में रखिएगा कि जब हमारा टैंक का लेवल 0% होगा तो HP साइड पर कुछ ना कुछ स्टैटिक प्रेशर यानी कि हेड प्रेशर एक्ट करेगा। उसकी सिर्फ यही रीज़न है कि हमने अपना ट्रांसमीटर बिलो देन ज़ीरो लगाया है, यानी कि ज़ीरो से नीचे लगाया है, जिस वजह से कुछ ना कुछ प्रेशर इस पे एक्ट करता रहेगा। अब हम इसकी LRV फाइंड कर लेते हैं। LRV फाइंड करने का फार्मूला है प्रेशर एक्ट ऑन HP एट 0% लेवल, यानी कि ड्रम में अभी लेवल नहीं है। ड्रम में लेवल ना होने की सूरत में जो हेड प्रेशर बनेगा, जो HP पे प्रेशर एक्ट करेगा, वो वाला प्रेशर माइनस प्रेशर एक्ट ऑन LP साइड, ये वो वाला प्रेशर है। चूंकि हम इसको वेट लेग इस्तेमाल कर रहे हैं तो वेट लेग होने की सूरत में 1500 mm H2O का प्रेशर मुसलसल LP साइड पर एक्ट करता रहेगा। हाइट A मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी माइनस हाइट C मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी। हाइट A हमारे पास थी 500 mm और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 माइनस 1500 mm हाइट C मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी 1। 500 mm H2O माइनस 1500 mm H2O और जो हमारे पास LRV रिजल्टेंट में आती है, कैलकुलेशन के बाद आती है माइनस 1000 mm H2O। सेकेंड स्लाइड पे अब हम इसकी URV फाइंड कर लेते हैं। URV फाइंड करने का भी सेम यही फार्मूला है, लेकिन
यूआरवी फाइंड करते हुए हम अपने ड्रम का लेवल 0% कंसीडर नहीं करेंगे, हम अपने ड्रम का लेवल 100% कंसीडर करेंगे। प्रेशर एक्ट ऑन एचपी एट 100% लेवल मल्टीप्लाई होगी इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के साथ, माइनस प्रेशर एक्ट ऑन एलपी साइड और उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आपको पता था कि जब हमारे ड्रम का लेवल 0% था तो इस पे एक 500 mm की या 500 mmH2 हेड प्रेशर एक्ट कर रहा था। अब हम इसकी यूआरवी फाइंड करने जा रहे हैं। इस सूरत में 0% से 100% इसका जो लेवल बनेगा, इसकी जो हाइट बनेगी वो 1500 mmH2O बनेगी। लिहाजा हम डायरेक्ट इस जगह पे आ जाते हैं। 1500 mmH2O माइनस एलपी साइड पे एक्ट करने वाला, एक्सर्ट करने वाला जो प्रेशर है वो बनेगा 1500 mmH2O। 1500 और 1500 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास जो यूआरवी निकलेगी वो 0 mmH2O निकलेगी। व्यूअर्स, ये थी कैलकुलेशन। अब हम एक्चुअल इसी कैलकुलेशन के मुताबिक अपना ट्रांसमीटर को कॉन्फ़िगर भी करेंगे और उस कॉन्फ़िगरेशन के तहत हम अपने ट्रांसमीटर की कैलिब्रेशन को वेरीफाई भी करेंगे। तो व्यूअर्स, चलते हैं हम कैलिब्रेशन की तरफ। चलें व्यूज़, अब हम अपनी जो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ जो हमने LRV URV फाइंड की थी उसको हम अपने ट्रांसमीटर में पुट कर लेते हैं। मैंने पुट की है लेकिन हम वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम ऑनलाइन जाएंगे। उसके बाद डायग्नोस सर्विस में जाएंगे। 3rd नंबर पे हमारी कैलिब्रेशन है, री रेंज वैल्यू। जैसा कि आपको डिस्प्ले पे नज़र आ रहा है, इसकी LRV -1000 mmH2O और URV 0.0 mmH2O है। बिल्कुल इसी तरह हमने इसकी जो कैलकुलेशन हमने पेज पे निकाली थी, ये वही वैल्यूज इसमें पुट की हुई हैं। जी व्यूअर्स, हम कैलिब्रेशन इसकी जो हमने इसमें रेंजेस वगैरह पुट की थी, अब इसकी कैलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। ये ट्रांसमीटर की आउटपुट है 4.0 यानी कि 4 मिली एम्पेयर DC, जो कि अभी हमारे पास ड्रम का जो लेवल है 0% है। ये हमारा वो प्रेशर सोर्स है जो हमारा HP स्ट्रीम यानी कि HP साइड पे जो हमारा प्रेशर बनेगा, यानी कि जो ड्रम का जो लेवल है उसको हम जो प्रेशराइज करेंगे। चूँकि हमने इसको अभी ड्रम पे तो नहीं लगाया हुआ, लेकिन हम वही प्रेशर जो नाउन प्रेशर है वो प्रेशर इसके ज़रिए हम इस ट्यूब के ज़रिए हम देंगे। ट्रांसमीटर पे अगर गौर करें, इस वक्त ज़ीरो फॉर्म की सूरत में, ज़ीरो होने की सूरत में ड्रम पे लेवल कुछ भी शो नहीं हो रहा। ये -1000 mmH2O वो रीडिंग है जो LP साइड पर जो हमारी शो होनी चाहिए, जो इसकी LRV बनी है। ये परसेंटेज में इसका लेवल आ रहा है, परसेंटेज में अभी 0% है, ये 0.4 यानी कि 0.4 यानी 0% ही है। बिल्कुल ये वो प्रेशर है 98 मिली बार जो हमने इसकी LP स्ट्रीम पे दिया है, लो प्रेशर साइड पे दिया है। उसकी रीज़न ये है कि हमने ट्रांसमीटर जो है अभी किसी वैसल वगैरह पे कनेक्ट तो नहीं किया, लेकिन LP साइड पर जो वेट लेग में हमारा जो प्रेशर एग्जर्ट करेगा, ये वो वाला प्रेशर है जो हमने इस पर अप्लाई कर दिया है। अब हम इसकी HP साइड पर प्रेशर अप्लाई करते हैं। ये व्यूज़ वो वाला प्रेशर है जो जैसे जैसे ड्रम का लेवल बनेगा, ड्रम के लेवल बनने की सूरत में जो इसकी HP साइड पर जो प्रेशर अप्लाई होगा, ये वो वाला प्रेशर है। ड्रुप पे आपको नज़र आ रहा होगा, हम अपना जो नाउन प्रेशर है जो हमने HP साइड पर जो हमने मैक्सिमम प्रेशर जो अप्लाई करना है 1000 mmH2O, उसकी तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। जी व्यूअर्स, हमने अपना जो प्रेशर हमने जो अपना अचीव करना था, इस वक्त हमारा जो ड्रम है उसका लेवल तकरीबन 100% हो गया है। अभी हम अपनी आउटपुट देख लेंगे। मल्टीमीटर पे अगर थोड़ी सी नज़र अगर हम डालें तो हमारे पास तकरीबन 20 मिली एम्पेयर DC वो हमारे पास शो हो गए हैं। इसी तरह अगर हम ट्रांसमीटर को देखें तो यहाँ हमारे पास तकरीबन 100% लेवल जो है वो शो होना शुरू हो गया है। 99.97 100% लेवल जो है हमारे पास यहाँ बन गया है।
और ये चूंकि वो वाला प्रेशर है जो हमने एलपी साइड पर दिया था, ये कांस्टेंट इसी तरह ही रहेगा क्योंकि हमारी वेट लेग जो है वो ऑलवेज फील्ड रहती है। मैं अब थोड़ा सा प्रेशर ड्रॉप करूंगा, इसको तकरीबन मिड की रेंज में लेके आता हूँ। जी व्यूज, ये तकरीबन मैंने 500 mmHg प्रेशर अप्लाई किया है, यानी कि इस वक्त हमारा जो ड्रम का लेवल है वो 50% है। 50% पे हमें 12 मिली एम्पेयर DC डिजिटल मल्टीमीटर पे शो हो गए हैं। और अगर हम ट्रांसमीटर के डिस्प्ले पे भी देखें तो हमारे पास ये 50% लेवल और -499 mmHg शो हो रहा है। ज़ीरो करते हैं। ज़ीरो करने पे हमारे ट्रांसमीटर को भी 0% हो जाना चाहिए और हमारे पास 4 मिली एम्पेयर्स भी आ जाने चाहिए। लेट्स सी, ज़ीरो वेरीफाई करते हैं अगेन। ट्रांसमीटर पर ज़ीरो जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हो गया है और -1000 mmHg ये वो रीडिंग है जो LP स्टीम पर एग्जर्ट हो रही है। अगर मिली एम्पेयर्स की तरफ देखा जाए तो हमारे पास 4 मिली एम्पेयर शो होना शुरू हो गए हैं, यानी कि हमारा ड्रम का लेवल इस वक्त 0% हो गया है। व्यूज़, ये इस ट्रिक का जो मेन मकसद था वो सिर्फ इतना ही था कि हम अपनी LP स्टीम पर वेट लेग की फॉर्म में जो प्रेशर है, जो नाउन प्रेशर है, वो अप्लाई कर सकें। चूँकि हमने किसी ड्रम के साथ इसको कनेक्ट नहीं किया, लेकिन हमें प्रेशर का तो मालूम है, तो ये 98 मिली बार, ये वो मिली बार है जो हमने LP स्टीम पर एग्जर्ट किया है। व्यूज़, होना तो ये 1000 mmHg चाहिए था, लेकिन मेरे पास जो दूसरा सेकंड सोर्स है वो मिली बार की फॉर्म में था। 98 मिली बार 1000 mmHg के बराबर होते हैं। ये आप लोग वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत मेहरबानी इस वीडियो तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।